अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। आज इतवार है और हम अभी अभी उठे हैं और अभी प्लान ये है कि अभी नाश्ता करना है। मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, वो वॉशरूम में है। मैं अभी वॉशरूम से होके आई हूँ। आज मेरा व्लॉग करने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है क्योंकि आज ये जो पूरा दिन है ना, इसमें मैंने कोई भी प्लान फॉलो नहीं करना। मैं सोच रही हूँ कि बस जिस तरह से ये दिन गुज़र रहा है, जिस तरह से ये दिन अनफोल्ड होना चाह रहा है, बस उसी तरह से हो। पिछले व्लॉग में मैंने आपसे कहा था ना कि मैं तंग आ गई हूँ कि वीकेंड्स पे इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं और इतने ज़्यादा प्लान्स होते हैं कि बाय द एंड ऑफ द वीकेंड यू फील कम्प्लीटली ड्रेन्ड। और इस वीकेंड पे ऐसा तो नहीं हुआ क्योंकि मैंने कॉन्शियसली ट्राई किया कि फ्राइडे को मैं अपना कोई उस तरह का हेक्टिक एक्टिविटी ना करूँ। एंड बाय हेक्टिक एक्टिविटी आई मीन गोइंग टू द मार्केट और इनवाइटिंग समबडी ओवर और गोइंग टू समबडी एल्सेस प्लेस, वो सब चीज़ें ना करूँ और पढ़ाई पे तवज्जो दूँ। एंड इट वॉज़ वेरी रिलैक्सिंग बिकॉज पूरा दिन मैं कमरे में रही और अपने मेरा एक रिसर्च पेपर है उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा काम जा रहा है। आप दुआ करें कि वो काम जो है मुकम्मल हो जाए। तो उसके ऊपर मैंने आराम से फोकस होके बिल्कुल काम किया और फ्राइडे फिर बहुत अच्छा गुजरा। सैटरडे हमारे प्लान्स थे और वो हमारे हाथ में नहीं थे, मेरे और हमजा के। तो पहले हमें डॉक्टर के पास जाना था और उसके बाद हमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट लेनी थी और उसके बाद हमें शाम को एक शादी पे जाना था और वो बहुत ज़रूरी था। और बहुत मज़ा आया इन सब कामों में। मतलब हमारा यही ख़्याल था कि हमारा जो दिन है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी गुजरेगा और वीकेंड बहुत हेक्टिक हो जाएगा। बट इट वाज़ रियली अ गुड डे क्योंकि हम लोग मेरे ख़्याल में उसका रीज़न ये था कि आई वाज़ डूइंग एवरीथिंग mindfully. I was doing everything intentionally and not because I had to do it, not on this autopilot mode. So went to the wedding, came back really late at around, I think it was about to be 11. It was quarter to 11 when we reached home. But alhamdulillah felt so good and the event went so well माशाल्लाह से और सारा कुछ बहुत अच्छा हुआ। तो आज मेरा ये इरादा है कि आज मैं कॉन्शियसली रेस्ट करूँगी और आज ना तो कहीं मैंने जाना है, ना मैंने किसी से मिलना है, बस घर पे रहना है और शायद थोड़ी बहुत स्किन केयर कर लूँ, रीडिंग कर लूँ, जो चीज़ें रिलैक्स करती हैं मुझे वो करूँ, खाऊँ पीऊँ। तो मुझे लगा कि ये चीज़ डॉक्यूमेंट करनी चाहिए क्योंकि हमेशा मैं कहती हूँ कि मुझे I want to document it. I want to spend a day like that. I want to spend a relaxed Sunday. We hardly ever document that. We hardly ever show how it is actually done or how we are doing that. So in today's vlog, that is my goal कि बस relax करना है, अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश करनी है, ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी। हाँ, आज के व्लॉग में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि वाई focusing on so much structure and so much planning can be so hazardous for our mental health. It has its positive sides as well, but it has so many negative sides. And ये बात मैं ख़ास तौर पे ख़वातीन के बारे में बात करूँगी कि हमारी mental health और हमारी emotional health इस चीज़ से कितनी ज़्यादा अफेक्ट होती है। सो लेटर इन द डे इंशाल्लाह मे बी इन द इवनिंग या जब भी मैं थोड़ा सा रिलैक्स्ड मी टाइम कर रही हूँगी तो मैं फिर आपसे बात करूँगी। फ़िलहाल तो हम नाश्ता करते हैं बिकॉज नाश्ता इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम गोइंग टू हैव पराठा एंड फ्राइड एग एंड मे बी सम अचार ऑन द साइड एंड चाय, लॉट्स ऑफ चाय। ओह, और मेरी बहन जो है वो मुजफ्फराबाद से कुलचे लेके आई हैं एंड दे आर सो गुड, like the best. If you are familiar with kulche, then you know what I mean. They are the best, like they taste so good. असल में जो कुलचे होते हैं ना, नमकीन वाले जो ओरिजिनल वाले होते हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, कुलचे मैंने सुना है कि कराची वगैरह में कुलचा किसी और चीज़ को कहते हैं, हम कश्मीरी जो है ना वो कुलचा किसी और चीज़ को कहते हैं। सो आई विल शो यू कि हमारे कुलचे कैसे होते हैं। दे आर काइंड ऑफ लाइक, हाउ डू आई एक्सप्लेन इट, like their texture is like of a biscuit. It's very hard and you can bite into it and it crumbles. So yeah, anyway, अभी मैं बहुत ज़्यादा बातें कर रही हूँ, हमेशा ऐसा ही होता है। whenever I pick up the camera I have so much to say
कि I keep on talking. So I will cut myself short here, go have नाश्ता. I will show you the नाश्ता as well, maybe clips डाल दूँ क्योंकि नाश्ता करते हुए मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना घर में, तो फिर जब आप बातें करते हो तो वो कहते हैं क्या हर वक्त कैमरे के साथ बातें करते रहते हैं, देसी हाउस होल्ड में तो और ज़्यादा मुश्किल है इस चीज़। मुझे लगता है बाहर के मुल्क में व्लॉग करना आसान होता होगा क्योंकि लोग बाहर एक्सेप्टिंग होते हैं इस चीज़ को कि ओके हो रहा है, व्लॉग हो रहा है, सोशल मीडिया इज़ समथिंग, यूट्यूब इज़ समथिंग। देसी घरानों में ये कुछ नहीं पता होता कैमरा शैमरा, एंड इट्स नॉट कंसिडर्ड अ गुड मैनर टू टेक योर कैमरा आउट एंड स्टार्ट filming everything. So I might not film everything and I might not talk while I'm filming क्योंकि चुप करके आप क्लिप बना लो, that's a different thing. But so क्लिप्स डाल देती हूँ, जब मैं ये बातें कर रही हूँगी ना क्लिप्स डाल दूँगी बीच में साथ साथ, और see you. बाय द वे, जो मैंने ये कपड़े पहने हुए हैं ये इतने प्यारे हैं, ऑफ वाइट कलर के हैं, और ये कपड़े जो है ना मुझे अपनी फर्स्ट ईदी के तौर पे मिले थे व्हेन आई वाज़न्ट मैरिड येट, और ये बड़े प्यारे कपड़े हैं। इनके ऊपर ना ये जो मैंने आपको दिखाया है पैटर्न, ये मोर बना हुआ है, नो और मे बी इट्स अ सी हॉर्स बट इट्स वेरी प्रिटी। ऑलराइट जनाब, सो संडे बहुत अच्छा जा रहा है अभी तक। तो एक चीज़ जो मैंने सोचा था कि मैं नहीं करूँगी वो ये था कि मैं बाहर गई और मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की, विच लिफ्टेड माई मूड क्वाइट अ लॉट। हालांकि मेरा इरादा नहीं था ये काम करने का, बट नाउ आई हैव कम होम एंड आई हैव ऑर्डर्ड KFC एंड आई एम गोइंग टू ईट इट नाउ। आज मैंने पहली दफ़ा जो इसका माइटी जिंगर है ना वो ऑर्डर किया। इट लुक्स गुड। अभी तक जो मैं KFC की चीज़ें जो मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ, मतलब खा चुकी हूँ, उनमें मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो उनके विंग्स पसंद हैं। जो विंग्स की बकेट होती है वो पसंद है, हॉट विंग, बफलो विंग्स, आई लाइक देम एज वेल। लेकिन मेरा आजकल कुछ दिनों से उनसे दिल उठा हुआ है। इसके अलावा इनका जिंगर भी कभी कभी अच्छा निकल आता है, बट मोस्टली इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज नाउ। आई मीन it used to be very good, like अच्छी amount of burger used to be there, now it's just shrinking in size day by day। तो इसलिए फिर वो 3-4 दफ़ा जो मैंने मंगवाया लास्ट टाइम, तो मुझे इतना मज़ा नहीं आया। I have also ordered the bucket of fries with this garlic mayo। पेप्सी ऑर्डर करना मैं बिल्कुल भूल गई थी, but my nephew gave it to me and I'm very thankful to him for that। So सबसे पहले तो मैं फ्राइज़ खाऊंगी थोड़े से। These are really good। तो मैं आपको बता रही थी कि 2-3 दफ़ा जो मैंने पिछली जिंगर बर्गर मंगवाया, इट वॉजंट गुड। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये ट्राई करके देखते हैं। These fries and this mayo, it is so good। अगर फ्राइज़ फ्रेश हूँ, फ्रेशली कुकड हूँ, फ्रेशली फ्राइड हूँ, तो फिर वो बहुत मज़े के होते हैं।
अगर आप घर पे मंगवा रहे हैं ना तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि अक्सर घर पे ना वो आपको लाते लाते शायद वो आई डोंट नो बासी हो जाते हैं या वो ख़ुद से आपको पुराने पड़े हुए फ्राइज़ डाल के दे देते हैं। काफ़ी अजीब होते हैं। मैंने अक्सर ये एक्सपीरियंस किया कि वहाँ पर बैठ के जब आप खाते हो तो चीज़ों की क्वालिटी फिर भी थोड़ी बेहतर होती है। घर पे मंगवाती हूँ जब भी तो इतनी अच्छी नहीं होती। सो दिस इज़ द इनकन्सिस्टेंसी दैट आई फाउंड इन KFC। लेकिन घर पे जब मंगवाओ और अच्छा निकल आए तो दैट्स लाइक अ ब्लेसिंग। ओके, सो आई एम गोइंग टू ट्राई दिस बर्गर नाउ। जो माइटी जिंगर है इसमें 2 बर्गर की ये जो चिकन के फिलेज होते हैं और इसमें चीज़ है और इसमें मेयो है। It does not have any lettuce or anything of that sort in it, so I'm going to try it. The taste of the fillet itself is good. It is good. The spices are okay, the salt is okay. This is good. I do recommend it. And it's going to be filling as well क्योंकि काफ़ी बड़ा है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज एक बिल्कुल नया दिन है और आज मंडे है। इट्स नो लॉन्गर वीकेंड। और जो मैं पिछली वीडियो बना रही थी उसमें मैं कम्प्लीटली फेल हो गई। एज यू कैन प्रोबेबली टेल by this clip that I no longer filmed on that Sunday, and that is a very sad thing क्योंकि I wanted that Sunday to be about rest and relaxation and I wasn't able to do that। उस इतवार को जब शाम का टाइम आया तो फिर मैं दोबारा कामों में बिज़ी हो गई और मैं फ़िल्म भी नहीं कर सकी। और मैं इसलिए भी फ़िल्म नहीं कर सकी क्योंकि मैं कामों में बिज़ी हो गई ना। तो मैं तो चाह रही थी कि वो जो इतवार है वो सारा रेस्ट के मुतल्लिक हो और मैं आपसे इस तरह की बातें करूं जो कि मैंने कहा था वीडियो में कि क्यों रेस्ट इम्पॉर्टेंट है और हम लोग जब बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं तो उसका क्या असर होता है हमारे ऊपर, हमारे हार्मोन्स के ऊपर और हमारी सेहत के ऊपर। बट मैं वो नहीं कर पाई वो सब कुछ। And I felt a bit embarrassed to pick up the camera again, and it took me almost 2 weeks to get back to filming क्योंकि वो एक शेम आपके साथ रहता है जब आप कोई गोल सेट कर लेते हो और फिर वो अचीव आप नहीं कर पाते तो आपके साथ वो एक शेम अटैच हो जाता है उस काम के साथ, उस एक्टिविटी के साथ। और मेरा उसके साथ कोपिंग मैकेनिज्म ये है कि आई स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, आई स्टॉप डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, एंड दिस इज़ रियली नॉट वर्किंग। ऑब्वियसली आप जब किसी चीज़ में फेल हो जाते हो तो आपको चाहिए कि आप दोबारा ट्राई करें, you know, लेकिन आई एम नॉट लाइक दैट। इफ़ आई फेल एट समथिंग आई हैव सच अ ह्यूज fear of failure that I try to stop thinking about it altogether, and this is really harmful क्योंकि इस तरह तो आप अपने गोल्स कभी भी अचीव नहीं कर पाते। बट एनीवे वो गोल तो मेरा यही था, एक छोटा सा था, सिंपल सा था कि मैंने रेस्ट करना है, बट मैं वो नहीं कर पाई। एंड आई फेल्ट कि अब मैं क्या बात करूँगी क्योंकि मैं तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा आपको रेस्ट करना चाहिए और ये इतना इम्पॉर्टेंट है और ये है और वो है, और मैं वो नहीं कर पाई। तो मुझे अजीब सा फील हो रहा था कि अब मैं जाकर मैं क्या बातें करूँगी कि क्यों, मतलब मैं क्यों उसको परसू नहीं कर पाई, क्यों मैं उस पूरे दिन में फ़िल्म नहीं कर पाई और ये सब। तो इस प्रेशर की वजह से मैंने ज़्यादा उसके ऊपर बात नहीं की। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ओके दैट्स ओके, इट्स ओके टू एक्सेप्ट दैट यू हैव फेल्ड एट समथिंग एंड जस्ट टॉक अबाउट इट कि आपकी स्ट्रगल्स क्या हैं।
with resting and with giving yourself permission to rest. सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगी कि रेस्ट करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, और वो एक सिंपल सी बात है कि रेस्ट करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आप रिफ़्रेश हो सकें, अपने आप को थोड़ा सा दिमाग को रेस्ट दे सकें, और आप अपने जो भी आपने काम करने हैं, चाहे वो एकेडमिक काम हैं या फिर वो घर से रिलेटेड हैं या आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हैं, जो भी हैं आपके गोल्स या फाइनेंशियल गोल्स हैं, तो उनके लिए जब तक आप अपने आप को और अपने दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट नहीं देते तो यू आर अनएबल टू focus on the goals and you are unable to properly deliver what you said that you would deliver. So that is why it is very important to rest and relax. ये बात तो हम सबको पता ही है, more or less we keep on repeating this कि हम रेस्ट करेंगे तो फिर और अगला काम करेंगे. लेकिन उसके अलावा भी ये मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाह रही हूँ यहाँ पर, जो कि मैंने रिसेंटली इसके ऊपर पढ़ना शुरू किया है, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग बिल्कुल बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, और वो ये टॉपिक है कि रेस्ट करना या बहुत ज़्यादा अपने दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर ना देना हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है एज़ फार एज़ आवर हार्मोन्स आर कंसर्न्ड. सो व्हेन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको जो सुबह उठने में जो आपका हार्मोन आपको हेल्प करता है ना, उसको कहते हैं कॉर्टिसोल. ये बेसिकली आपके दिमाग में एक स्ट्रेस की कंडीशन क्रिएट कर देता है, और ये हार्मोन ऑब्वियसली आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है. लेकिन आप जब सुबह उठते हो इस हार्मोन की प्रोडक्शन की वजह से, तो आप एक ऑलरेडी एक फ्रेशनेस का जो आपको वो एहसास हो रहा होता है ना, या फ्रेशनेस कहेंगे आप, या अर्जेंसी आपके अंदर एक फ़ील हो रही होती है कि येस यू आर अप एंड नाउ यू नीड टू डू वट एवर यू नीड टू डू, वो आपको उसका एहसास हो रहा होता है. ठीक है, तो आप जब उठते हो सुबह सुबह और कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन बहुत हाई होती है आपकी बॉडी के अंदर, तो आप बहुत सारी जो भी टास्क्स हैं जो आपने करने हैं, आप उनके साथ डील कर रहे होते हो कि अच्छा ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. लेकिन आपको जहन में रखना है कि ये जो कॉर्टिसोल की जो प्रोडक्शन है ना, ये हमारी बॉडी के लिए, ये जो हाई इसकी प्रोडक्शन होती है, हमारी बॉडी के लिए इतनी अच्छी नहीं होती. एक मिकदार अच्छी है जो कि ज़ाहिर है ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए और हमारी ग्रोथ के लिए, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को सुबह सुबह उठ के स्ट्रेस देते हो ना, कि आपने बहुत लंबी कोई चौड़ी लिस्ट बना ली है, टू डू लिस्ट बना ली है, और आपने बहुत सारे टास्क्स अपने आगे रख दिए हैं रोज़ाना की बेसिस पे, और आप हर रोज़ ही अपने आप को कह रहे हो कि आपने आज ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और कांस्टेंट आपने एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी बनाई हुई है अपने दिमाग के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो स्ट्रेस हार्मोन है, जैसे दैट इज़ कॉर्टिसोल, इट्स प्रोडक्शन गोज़ अप 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 बिकॉज आवर हार्मोन्स दे बेसिकली रिस्पॉन्ड टू आवर mental state of being, and our mental state of being corresponds to or responds to our hormone production. ठीक है, ये दोनों तरफ से ट्रैफिक जारी होती है. ठीक है, जितना ज़्यादा कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होगा उतने ज़्यादा आपको एजिटेशन होगी, उतनी ज़्यादा आपको टेंशन होगी कि अच्छा आपने ये काम करना है, और आपकी एंजाइटी लेवल्स जो हैं वो हाई हो जाते हैं. जितना आपके अंदर कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन है, आपकी एंजाइटी उतनी ज़्यादा हाई होती है, ऑल टाइम हाई होती है. और जितना ही आप एंशियस होते हो किसी भी काम के बारे में, तो आपकी बॉडी को ये एक मैसेज जाता है कि वी नीड कॉर्टिसोल टू बी मोर एक्टिव. दैट इज़ वाई ये कहा जाता है कि जो लोग जिन लोगों का भी वेट गेन हो रहा होता है, स्पेशली अराउंड देयर एब्डोमेन एरिया, पेट के ऊपर जो उनके फैट की प्रोडक्शन हो रही होती है, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन देयर बॉडीज़. ठीक है, ये जो सारी बातें मैं आपसे कर रही हूँ, ये मैं एज अ फिजिशियन ऑब्वियसली नहीं कर रही, बिकॉज आई एम नॉट अ सर्टिफाइड फिजिशियन, बट आई एम जस्ट शेयरिंग what I have read, what research I have read on this, and I think that this is something that's very important. I keep on thinking about it and I think that हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि हम ये हमारी जो छोटी छोटी आदतें होती हैं, सुबह सुबह उठ के टेंशन मचा देना कि ये हमने ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, ये हमारे जिस्म के लिए और ये हमारे जहन के लिए, हमारे माइंड के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है. एंड एट द एंड ऑफ द डे आवर हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तो हमें, अगर हम अपने स्ट्रेस लेवल्स मैनेज नहीं कर पाते और हमें नहीं पता चलता कि जो चीज़ें हमें लग रहा है कि हम अपने बेहतरी के लिए कर रहे हैं, कि सुबह सुबह उठ के बहुत सारे काम कर लें, वो हमारे हार्मोन लेवल्स के ऊपर क्या
इफ़ेक्ट कर रहे हैं और हमारे हार्मोन्स लेवल जो हैं वो हार्मोन लेवल्स जो हैं वो हमारे दिमाग पे और हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या असर रख रहे हैं। तो बात इतनी सी है कि जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो कॉर्टिसोल का लेवल पहले ही हाई होता है, और अगर आप इसी तरह की इमरजेंसी डाल देते हैं अपने आप को कि आपने बहुत सारे काम करने हैं और आपने बहुत एक एलैबोरेट किस्म का प्लान बनाया हुआ है कि एंड इट हैज़ 20 टास्क्स ऑन इट, तो आप उस चीज़ में अपने आप को इतना ज़्यादा बिज़ी कर लेते हो, अपने आप को इतना ज़्यादा मसरूफ़ कर लेते हो कि आपकी कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसकी वजह से आप बहुत एंशियस फील करते हो, आप परेशान फील करते हो। एंड व्हेन यू हैव हाई लेवल्स ऑफ एंजाइटी, व्हेन यू हैव हाई लेवल्स ऑफ दिस hormone fluctuation inside of your body, you do feel exhausted after a certain amount of time, क्योंकि हमारी बॉडी या में एक ख़ास किस्म का पोटेंशियल होता है, ख़ास किस्म की एनर्जी होती है जो कि अल्लाह ताला ने हमें दी होती है एक दिन के लिए या एक वक्त के लिए, और जब हम उसको यूज़ कर लेते हैं तो हम लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हम लोग थक जाते हैं और उसके बाद हम वो काम नहीं कर पाते। तो क्या होता है कि सुबह सुबह आप बहुत ज़्यादा एंशियस फील करते हो, उन कामों को करने की कोशिश करते हो, बट बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग यू आर अनएबल टू डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स, एंड दैट inability to do all of those things leads you to feel more demotivated, more anxious and even depressed, क्योंकि आपको लगता है कि okay now I'm such a failure because I have not been able to do anything that I planned to do, और आप एक you have this feeling of being crestfallen and you just feel like a failure overall। तो इसलिए मेरा बात मैं दोबारा उस बात से जोड़ूंगी कि मैंने आपसे ये बात क्यों की, मैंने आपसे ये बात डिस्कस क्यों की। एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ दैट मेरा ये इरादा होता है कि वीकेंड के ऊपर मैं अपने हार्मोन्स को जो कि पहले ही सुबह के टाइम पे ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा पुश ना करूँ और मैं अपने वीकेंड्स को टू डू लिस्ट फ्री रखूँ, और अपने जो मैंने काम करना है वीकेंड पे, जैसे कि मैंने कपड़े धोने होते हैं, मैंने चीज़ों को जगह पे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज़ करना होता है, क्योंकि वीकेंड पे आप जस्ट ग्रैब एंड गो वाली सिचुएशन होती है कि कपड़े उठाओ, पहनो, यूनिवर्सिटी भागो, वापस आओ, खाना खाओ, सो जाओ। तो मेरी कोशिश ये होती है कि आई जस्ट प्लान टू एंड आई विश टू लिव मोर माइंडफुली ड्यूरिंग वीकेंड्स एट लीस्ट, एंड हैव some sort of an unplanned kind of a day, जहाँ पर इवन अगर मैं काम भी कर रही हूँ, यानी कि अगर मैं कोई रीडिंग कर रही हूँ या मैं कुछ लिख रही हूँ, तो मैं आराम से बैठ के करूँ, मेरे दिमाग में वो अर्जेंसी वाली सिचुएशन ना हो कि अच्छा जल्दी मैंने ये काम करना है और उसके बाद फिर मैंने दूसरा काम करना है। So that is why weekends need to be very very loosely structured. Once you start implementing this and once you start reading more on this topic, you will see a clear difference in your life. मैं एक और काम ये करती हूँ कि during weekdays as well, I give myself, when I wake up in the morning, I assess the kind of mental state I am in, and if I feel as if my energy levels are optimal, what I do is that I give myself 2 tasks per day, ठीक है। और मैं अपने आप को कहती हूँ कि आपने ये 2 काम करने हैं, इन 2 कामों के अलावा आप अपने दिन को जिस तरह से मर्ज़ी है आप गुजार सकते हैं। और वो 2 काम जो होते हैं वो दे आर यूजुअली बिग टास्क्स, लेकिन मैं उनको, मेरे पास ये फ्रीडम होती है कि मैं उनको जिस तरह मर्ज़ी अकॉम्प्लिश करूँ। एंड व्हेन on other days when I'm not feeling very high in energy, what I do is that I give myself only 1 task कि एक काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी दिन उठूँ और मैं इतना ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं फ़ील करी, तो मैं अपने आप से कहती हूँ कि टुडे यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर दिस 1 लेक्चर फॉर योर स्टूडेंट्स, और उसके लिए फिर मैं बैठ के पढ़ना शुरू कर देती हूँ, एंड आई जस्ट फोकस ऑन दैट। बाकी काम जो है, जैसे कि मेरा थीसिस राइटिंग है या रिसर्च बाकी जो मैं कर रही हूँ, उनके ऊपर मैं फिर फोकस नहीं करती, बिकॉज देन इट ड्रेन्स माई एनर्जी वेरी मच एंड आई एम नॉट एबल टू डू एनी ऑफ दोज 3 टास्क्स। सो ये बात बेसिकली मैं आपके साथ करना चाह रही थी ऑन दैट
संडे, और मैं आपके साथ ही शेयर करना चाह रही थी. और दिस इज़ अ टॉपिक दैट आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड in, and I will keep on talking to you about it. Right now I have to say goodbye to you, and I hope that you liked this video. If you did, give it a thumbs up and do subscribe to my channel. It's very important that you do. Have a good day. Keep me in your prayers. Inshallah, I will see you again.